आप देख रहे हैं एसएमपी झारखंड न्यूज। हकीकत है तो दिखेगा। नमस्कार, एसएमपी न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। खबरों में क्या है आज खास, देखिए एसएमपी न्यूज के साथ। कल बोले थे भूल गए आज रे, हेमंत सोरेन दगाबाज रे। लेकिन पता नहीं ये कहाँ पे अभी तक सोए हुए हैं, इनको ध्यान में ही नहीं है कि कुछ बच्चे इतने दिन से प्रताड़ित हो रहे हैं। सर, मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ और मैं बस माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से यही आग्रह करती हूँ कि आप प्लीज़ हमारा रिजल्ट प्रकाशित करें जल्द से जल्द, नहीं तो मैं आत्मदाह करने को तैयार हूँ। मैं जो बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जो कांग्रेस कार्यालय की तरफ से जो टीम बना था, उस टीम को मैं जितनी भी गालियाँ दूंगा कम पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने केवल हम अभ्यर्थियों को ठगने का प्रयास किया है। जिंदाबाद छात्र एकता, जिंदाबाद 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 छात्र एकता, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। झारखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। झारखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कुछ दिन पहले आपको हमने एक विजुअल दिया था, मात्र 1-2 दिन पहले, कि मोराबादी मैदान में जेएमपी के अभ्यर्थी फिर से पहुंच चुके हैं और यह भी चेहरा शायद आप भूले नहीं होंगे। पंचायत सचिव अभ्यर्थी, आपने बहुत सारी चीजों को देखा हमारे खबरों के माध्यम से, और इन्हें हटाने के भी प्रशासन की तरफ से लाख कोशिश की गई थी। यहां तक कि ये सभी भीख मांगकर, गाड़ी पोंछकर अपना जीवन यापन मोराबादी मैदान में कर रहे थे अपनी मांगों को लेकर। लेकिन आज फिर से यह ऐसा क्या हुआ, मुझे जहां तक ज्ञात है इन सभी को आश्वासन मिला था कि आपकी बातों को सुनी जाएगी और जल्द से जल्द निदान कर दिया जाएगा। तकरीबन 4 से 5 महीने इस बात के हो गए। फिर से नया धरना स्थल, जैसा कि आपको हम फिर से बता दें, विधानसभा के समक्ष साईं मंदिर के करीब ये फिर से सभी अभ्यर्थी पहुंच चुके हैं। क्या हुआ, क्या इनकी मांगे नहीं मांगी गई, सरकार ने नहीं सुना। हमने यह भी दिखाया था आपको कि किस तरह से जो आपके सामने स्क्रीन पे चेहरा अभी दिख रहे हैं, इन्हें जूस पिलाकर इनका अनशन तोड़वाया गया, इनको अस्पताल तक पहुंचना पड़ा। क्या हुआ, फिर से आप लोग आज यहां दिख रहे हैं। देखिए, जिस तरह से सरकार ने हमारे साथ झूठा आश्वासन दिया था, मैं केवल उनके लिए एक छोटा सा 2 चंद शब्द है कि कल बोले थे भूल गए आज रे, हेमंत सोरेन दगाबाज रे। क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपना चुनावी मुद्दा में हमारे पंचायत सचिव अभ्यर्थियों के सारे वादों को जोड़ा था। अपना पूरा मैनिफेस्टो में लिखा था कि पहला हमारा प्राथमिकता होगा पंचायत सचिव की बहाली को पूरा करना, और उनका आज 1.5 साल होने को चला है, लेकिन पंचायत सचिव को लेकर के कोई अभी तक से सकारात्मक पहलू अपना नहीं पाए हैं। लगभग सैकड़ों बार उनसे मिल चुके हैं, लेकिन केवल वो संज्ञान बता रहे हैं। और मैं जो बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जो कांग्रेस कार्यालय की तरफ से जो टीम बना था, उस टीम को मैं जितनी भी गालियाँ दूंगा कम पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने केवल हम अभ्यर्थियों को ठगने का प्रयास किया है। वो झूठी आश्वासन दे करके हमें पूरी तरह से छलने का प्रयास किया है, और इसी तरह से इसीलिए हम लोग वहाँ पे बीते दिनों में वहाँ भी गए थे, और आज हम लोग यहाँ पे बेबस हो चुके हैं। हमारे सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, क्योंकि लगातार हम 82 विधानसभा क्षेत्र के 82 प्रतिनिधियों से मिले हैं, उनके पैरों में गिड़गिड़ाए हैं कि हमारी नियुक्ति पूरी की जाए, लेकिन कोई हमारे बात को सकारात्मक नहीं लिया जा रहा है, जिस कारण से आज हम मजबूर हुए हैं। और आज हम इस विधानसभा के समक्ष सारे अभ्यर्थी यहाँ पे पूरी तरह से समर्पित हैं, और हम लोग यहाँ पे आज इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि जब तक से हमारी नियुक्ति मिलेगी नहीं, हम यहाँ से जाएंगे नहीं, और ज़रूरत पड़े तो हमें जिस तरह से सताया जा रहा है सरकार के द्वारा, हम आत्मदाह भी करेंगे और सामूहिक रूप से अपना प्राण यहाँ पर त्याग देंगे, क्योंकि लंबे समय से हम संघर्षशील हैं। हमारे पास जीने के लिए कोई ताकत नहीं बची हुई है, और हम चाहते हैं कि सरकार हमें खुद से इच्छा मृत्यु की इच्छा प्रदान करें, या तो फिर हमें आत्मदाह करने पे जिस तरह सरकार मजबूर कर रही है, हम चाहते हैं कि सरकार हमारे लिए ठोस कदम उठाए, नहीं तो सरकार को एक बड़ा सा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और आप देख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, हमारा संख्या बल भी देख सकते हैं। हम पूरी तरह से तत्पर हैं कि हम विधानसभा घेरेंगे, क्योंकि सरकार ने हमारे पास कोई विकल्प नहीं छोड़ा है, और जिस कारण से लगातार सरकार ने हमारे साथ शोषण किया है, हम उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आज उनके समक्ष विधानसभा में यहाँ पे हम लोग धरना स्थल में पहुंचे हुए हैं। मैं पंचायत सचिव बेरोजगार अभ्यर्थी बोकारो से गुलाम हुसैन।
पंचायत सचिव अभ्यर्थी ये बोकारो से थे। चलिए कुछ और भी लोग हैं, इन चेहरों को भी आप नहीं भूले होंगे। मोराबादी मैदान में दुर्गा पूजा के समय माँ शेरावाली से प्रार्थना करते हुए आज आइए फिर इनसे भी जानते हैं कि क्या हुआ तेरा वादा, जो वादा इनके साथ की गई थी क्या वो पूरी हुई? बिल्कुल नहीं। जैसा कि आप लोग सबको पता है कि नवरात्र के महीने में हम लोग मोराबादी में काफ़ी अच्छे से गांधीवादी तरीके से हम लोगों ने आंदोलन करा है, लेकिन उसको नवरात्र बीते हुए आज करीब 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन हमारी जो हालत है वो अभी भी वही के वही है। हमें ना नियुक्ति पत्र दी गई है, ना हमसे कोई बात की गई है। जब हम जाते हैं तो हमें एक नया संज्ञान प्रदान कर दिया जाता है, जिसके वजह से आज हम अब तक बेरोजगार हैं और इसी तरह आंदोलन हर 2-3 दिन पे करते जाते हैं। इधर जाना उधर जाना, हर तरह के मंत्री एमएलए सबके पास जाकर के अपना फरियाद लेकर जाते हैं, लेकिन रिटर्न में हमें सिर्फ और सिर्फ संज्ञान मिलती है, आश्वासन मिलते हैं। और जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, जिनको हमने नया एक नाम दिया है, जिनका नाम हमने संज्ञान मंत्री रखा है फिलहाल, क्योंकि उन्होंने जब हमसे बातें की हैं, उन्होंने सिर्फ हमें संज्ञान दिया, हमें आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक हमें हमारी पंचायत सचिव की नियुक्ति प्रदान नहीं की है। आश्वासन आश्वासन आश्वासन, एक यहाँ एक फिल्मी डायलॉग हमें याद आ रहा है, तारीख पे तारीख। आखिर ये तारीख पे तारीख कब तक सबको मिलते रहेगा? हम आइए कुछ और भी युवतियाँ यहाँ हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगी आप? मैं तो यही कहूँगी कि ये तारीख कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। जैसा हम लोग के साथ हो रहा है, हम लोग को लग नहीं रहा है कि ये तारीख कभी ख़त्म होगा। जैसे कि आपको पता है कि 1.5 साल से हम लोग बस हेमंत सरकार आए तब से अभी हम लोग है ना बोल भी रहे हैं उनको संज्ञान, वो संज्ञान में है, संज्ञान में उनका संज्ञान ना ख़त्म हो रहा है, ना डेट ख़त्म हो रही है। हम लोग का आंदोलन भी चलते जा रहा है। आंदोलन चलते जा रहा है, आंदोलन बढ़ते जा रहा है। क्या कहेंगी आप? सर, मैं पंचायत सचिव अभ्यर्थी बेरोजगार हूँ और मैं पलामू से हूँ। मैं सरकार से बस ये पूछना चाहती हूँ कि जब भी ये लोग अनशन पे हम लोग बैठे थे, क्या सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे जनता लोग दिखता है, अदरवाइज नहीं दिखता है? हम लोग इतने दिन से धरना दे रहे हैं, लेकिन एक भी सीएम के, मुख्यमंत्री के जो भी हैं नेता, वो एक बार भी हम लोग से मिलने नहीं आए हैं। ये बोलते हैं कि अध्यक्ष चुनाव वापस ले लेंगे। क्या तभी हम लोग 26 साल के थे, अभी 30 साल के हो गए सर। और बताइए, हम लड़कियों को इतना हर तरह से शारीरिक मानसिक हर तरह से प्रताड़ना किया जाता है। आसपास के लोग इतने गंदे गंदे बोलते हैं। टाइपिंग के टाइम सर, मैं अपना पर्सनली बता रही हूँ कि मैं इंस्टीट्यूट में 12 घंटे 13 घंटे टाइपिंग की, जिसमें 5-6 घंटे इंस्टीट्यूट में रहती थी। आसपास के लोग बोलते थे कितना पढ़ रही हो, और सारे लोग का यही क्वेश्चन है कि तुम पढ़ रही हो कि क्या कर रही हो। और ये मुख्यमंत्री बस कहते हैं संज्ञान में है, संज्ञान में है। हमारे माता पिता फार्मर हैं, जो कि इतना मेहनत से हम लड़कियों को पढ़ाए हैं, इतना लड़ के आसपास के समाज से। और आप जब यहाँ के सीएम है तो आपको पलामू कैसा जगह है आपको बहुत अच्छे से पता होगा। वहाँ लड़कियों को इतना दिन बाहर रखना कितने लोगों से मुकाबला करना पड़ता है, फिर भी और कष्टदायक है। लेकिन ये मंत्री जी कहते हैं कि संज्ञान में है। पता नहीं इनका संज्ञान कब टूटेगा और कब हमारे रिजल्ट को प्रकाशित करेंगे। हाई कोर्ट का भी जजमेंट आ चुका है सर कि पंचायत सचिव का किसी तरह का कोई स्टे नहीं है, लेकिन पता नहीं ये कहाँ पे अभी तक सोए हुए हैं। इनको ध्यान में ही नहीं है कि कुछ बच्चे इतने दिन से प्रताड़ित हो रहे हैं। सर, मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ और मैं बस माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से यही आग्रह करती हूँ कि आप प्लीज़ हमारा रिजल्ट प्रकाशित करें जल्द से जल्द, नहीं तो मैं आत्मदाह करने को तैयार हूँ। अब मेरे पास खोने के लिए सर कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं, बस मेरा ये रिजल्ट जारी हो। अब मेरे पास इतना समय नहीं है सर, आप खुद भी देख सकते हैं कि मुझे अब 4 साल इस एग्ज़ाम में सर 4 साल से ज़्यादा लग गया। बताइए क्या मेरे पास अब और समय है कि मैं 5 साल बैठ के पढ़ाई करूं? बहुत सारी परेशानी है। बस मैं कहूँगी सर से कि बस सर आप रिजल्ट जल्द से जल्द प्रकाशित करें, इसमें किसी तरह का कोई स्टे नहीं है। रिजल्ट जल्द से जल्द प्रकाशित करें, कोई भी स्टे न लगाएं। और खास करके लड़कियों को बहुत हम लोग कहते हैं कि पढ़ो, तुम्हें दूसरे के घर जाना है, पढ़ो कुछ, शायद तुम्हारे माँ बाप को या दूसरे घर जाओगी उन्हें भी सहूलियत मिलेगी। लेकिन क्या आज ये लड़कियों को पढ़ाना इनके गार्जियन को उचित लग रहा है?
सरकार से तो यही सवाल है इनका कि क्या सही में माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाएं और पढ़ाने के बाद नौकरी के लिए ये स्थिति झेलनी पड़े। लगातार कभी मोराबादी मैदान तो कभी नए धरना प्रदर्शन स्थल पे ये धरना देने के लिए ही पढ़ लिख करके एग्जाम दी थी। चलिए कुछ युवा भी हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जी क्या कह रहे थे आप? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि अगर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं विधानसभा के समक्ष, तो पहली बात एक चीज़ है कि ये विद्यार्थियों को एक मतलब कि ये बात ही नहीं है, विद्यार्थियों का करने का चीज़ ही नहीं है। अगर विद्यार्थी अगर आंदोलन करने लगे तो फिर नेता क्या करेगा? सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग विपक्ष का भूमिका निभा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, विद्यार्थी करने का चीज़ नहीं है। अब हम लोग अनुकंपा पे भी नौकरी नहीं मांग रहे हैं। और पंचायत सचिव एक ऐसी नियुक्ति है अपने आप में जो पहली बनी है, उसके विषय में मैं आपको बता दूं कि 2015 में एक ऐसा ही हिंदी टाइपिंग का एक बहाली हुई थी सचिवालय सहायक का, उसमें 0% क्लियरेंस था। पूरे झारखंड में एक भी लड़का लोग हिंदी टाइपिंग में पास नहीं कर पाया था। लेकिन उसके बावजूद अगर ये 2017 के मई में जो विज्ञापन निकली थी, इसमें एग्जामिनेशन देने के बाद में, रिटेन एग्जाम देने के बाद में सब पंचायत सचिव के अभ्यर्थी कड़ी मेहनत करके 2 साल लगातार टाइपिंग करके इसमें कम से कम 18 से 2000 के लगभग में स्टूडेंट पास किए हैं टाइपिंग में। और मैं आपको साल हो गए आप लोगों को? मई 2017 में इसकी विज्ञापन निकली थी और 2019 के मिड में इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया है और अब तक नियुक्ति को विलंबित किया गया है। जी बिल्कुल, 3 साल से ऊपर 4 साल, मई 2017 में निकली थी। जी बिल्कुल। और बताइए कि हम लोग का जो लार्जर बेंच में जजमेंट आई है उसमें स्पष्ट किया हुआ है कि इस पर कहीं कोई कानूनी अड़चन नहीं है। सरकार इसको चाहे तो जारी कर सकती है, इसका नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर सकती है। लेकिन फिर भी देखिए विडंबना है। सबसे जी आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो मैं एक बेरोजगार अभ्यर्थी हूँ और दूसरी बात है कि हम लोगों को कोई भी पार्टी पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट हैं, अपनी मांगों को विनम्रतापूर्वक गांधीवादी तरीके से सरकार के समक्ष रखना चाहते हैं, जो कि हम लोग बहुत पहले से रखते आ रहे हैं। सरकार की जो नीति है वो सरकार की नीति है। हम लोगों ने फॉर्म भरा, हम लोगों ने एग्ज़ाम पास किया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया, 2 बार एग्ज़ाम जो है हमारी हुई, एक बार रिटन हुई, एक बार स्किल टेस्ट हुई। अब सरकार ने एक विज्ञापन निकाला दैट इज़ इक्विवेलेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट निकाला, हमने फॉर्म भरा, हमने पास किया। अब सरकार की नीति गलत है या सही है उससे हम लोगों को क्या मतलब, लेकिन फिर भी हम लोगों ने हाईकोर्ट से क्लैरिफिकेशन करवाया है। पैरा 47 पैरा 66 के तहत में हमारी नियुक्ति पे कहीं भी कोई बाधा नहीं है और साफ साफ हाईकोर्ट ने बोला है कि सरकार ने जानबूझ के इनकी नियुक्ति को लटका के रखा है। ये कोर्ट के द्वारा सरकार के मुंह पे एक करारा जवाब था, तो तब भी सरकार को समझना चाहिए। अभी हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का भी शरण लिया, वहाँ भी जज कन्विंस्ड है, वहाँ भी बोल रहे हैं कि इन लोगों का नियुक्ति में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, राज्य सरकार क्यों रोक करके रखी। तो अब आप ऐसा बताइए कि जो भी ब्यूरोक्रेट्स लोग हैं वो लोग सरकार को क्या समझा रहे हैं, जितने भी IAS पदाधिकारी लोग हैं। सरकार को सोचना चाहिए कि सरकार का जनाधिकार है, सरकार हम ही लोग ने चुना है। अगर हम ही लोग के विषय में सरकार अगर सही और सक्षम डिसीजन नहीं ले पाती है तो फिर क्या हम लोग इस सरकार पे विश्वास करने योग्य हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। तो इसीलिए सरकार को सोचना चाहिए, सरकार हमारी माँ बाप है, हमारा अधिकार है कि सरकार से हम सवाल पूछें। सवाल हमेशा सत्ता पद से पूछा जाता है, हमने सरकार चुना है और सरकार जवाब दे कि हमारी नियुक्ति इतनी लेट क्यों हुई, और नियुक्ति अभी भी अगर शर्म है तो करवाए और अपना जो वोट बैंक है उसको भी देखे कि हम ही लोग अभी भी शर्म है तो सरकार हमारी नियुक्ति कराए। तकरीबन 4 साल होने को हैं इनको एग्जाम दिए हुए। खैर अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या सही में अभी भी सरकार इनकी बातों को संज्ञान में लेती है या ऐसे ही बेरोजगारी का तगमा लटकाए ये दर दर भटकते रहेंगे, यह भी देखने वाली बात होगी। तो अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हैं हम। लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद, जय हिंद।